मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोनों टीमों के 12th मैन से यानी जो अतिरिक्त खिलाड़ी हैं आप कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाएं। चौथा मैच ग्रुप सी का और मैं सुमित कुमार मिश्रा, मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में कुणाल दाते। गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच सुमित कुमार मिश्रा जी। दिल्ली धमाका बिग बैश लीग 2024 का आज के रात का ये चौथा मुकाबला ग्रुप सी का। एलके स्टार राजकोट गुजरात वर्सेस डीएम NV11 कोलकाता के बीच में निर्णायक मुकाबला होगा। सुमित, जो टीम हारेगी उस टीम का सफर यहां से समाप्त। जो टीम यहां से जीतेगी वो टीम खेलेगी आखिरी मुकाबले में बालाजी 11 के खिलाफ। इंतजार है सबको कि जल्द से जल्द मुकाबला प्रारंभ हो। दोनों ही अंपायर्स मैदान में हैं, सलामी बल्लेबाज मैदान में पहुंच चुके हैं। अंपायर्स की जर्सी और दोनों बल्लेबाजों की जर्सी लगभग सेम सी नजर आ रही है कुणाल, कई बार पहचानने में दिक्कत ना हो। जी हाँ, लेकिन मैंने पहचान लिया, वो केतन मात्रे बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे जो अंपायर के सामने खड़े। और ये देखिए इस एंड पर बल्लेबाज राकेश कह रहे। कमेंट्री बॉक्स में हीरा ठाकुर और अंपायर का सिग्नल। अब शुरू होगा ये मुकाबला, ये मैच। सामने बल्लेबाज राकेश कहर, अहमदाबाद के ये खिलाड़ी, पहला ओवर लेकर गेंदबाज। शुरुआत हो चुकी है, गेंद हवा में, दूरी मिली नहीं लेकिन खाता खुल चुका है। टीम डीएम एंड NV11 कोलकाता का कहर बरपाने के प्रयास में थे राकेश। राजू पाल्दी पहला ओवर यहां पर लेकर, पहली गेंद पर ये सिंगल। तो एक एक्स्ट्रा प्लेयर आपको यहां पर कमेंट्री बॉक्स में आना है। टीम एलके स्टार राजकोट गुजरात, लगन भाई प्लीज सेंड योर एक्स्ट्रा प्लेयर इन आवर कमेंट्री बॉक्स। स्ट्राइक पे केतन, वाइड गेंद का इशारा यानी एक्स्ट्रा का भी 1 रन, 2 रन बन चुके हैं। क्लोज थी ये गेंद, लेग स्टंप से काफी पास, नजदीक से गई विकेट कीपर के हाथों में। बड़ा स्ट्रोक लगाने का था प्रयास लेकिन बल्ले और गेंद का सही से संपर्क हुआ नहीं। और पिछले मुकाबले को भी देखा होगा इन दोनों ही टीमों ने, जिस तरीके से वो ताबड़तोड़ अंदाज नजर आया, इस टूर्नामेंट की परिभाषा सी बदल दी और एक्चुअली में प्रूव किया कि ये धमाका लीग क्यों है। इस बार बढ़िया टाइम किया है और पावर प्ले ओवर्स का फायदा उठाते हुए 4 रन मिलेंगे। केतन का खाता खुला है 4 रनों के साथ। अभी अभी हैदराबाद में एक प्रतियोगिता खेलकर आ चुके केतन मात्रे, वहां पर इस सीजन का पहला अर्धशतक लगाया था केतन मात्रे ने। और यहां पर शुरुआत देखिए, फुल टॉस गेंद थी, सही नसीहत, गैप को ढूंढा, गेंद को भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ये तो तोहफा है, फुल टॉस, गेंद को भेज रहे हैं डिनर करने के लिए। तोहफा था, कबूल किया। फुल टॉस गेंद दोनों हाथों से कबूल किया इस बार। ये देखिए फुल टॉस गेंद को भेज दिया लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए। बैक टू बैक बाउंड्रीज की बरसात अब करते हुए केतन मात्रे। स्वीप लगाना चाहते थे, जो मैदान में ड्यू नजर आ रही है उसके चलते वो फिसलन भी नजर आ रही है। एक बार में गेंद को फील्ड कर नहीं पाए थे, जिसके चलते ये 1 रन और, तो 5 गेंदों में 13 रन बन चुके हैं। 13 विदाउट लॉस। पारी का ये पहला ओवर पावर प्ले में बल्लेबाजी अब तक बढ़िया रही है केतन मात्रे द्वारा। 4 गेंदों में 11 रन, उसमें 1 छक्का 1 चौका बटोरा है फुल टॉस गेंदों पर राजू पाल्दी के खिलाफ।
ओवर की हुई है समाप्ति इस डॉट गेंद के साथ, यानी पहले ओवर के बाद 13 पे 0 डीएम एंड NB11 कोलकाता। जगह से ड्राइव करने का प्रयास था, स्क्वायर ड्राइव लगाना चाह रहे थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा वाइड रखा था इस गेंद को। गेंदबाज राजू पालदी ने वाइड यॉर्कर का प्रयास यहां पर सफल होता हुआ। यह पहला ओवर समाप्त। पहले ओवर में रन बरसे केतन के बल्ले से, अब तक 11 रन हो चुके। अब तक DNNB 13 विदाउट लॉस। तो अच्छा रन रेट यहां पर मेंटेन किया है पहले ओवर में पावर प्ले के दौरान। सेकेंड ओवर में गेंदबाजी, अब गेंद रोहित शर्मा के हाथों में। रोहित शर्मा गेंदबाजी पे आएंगे। टीम LK स्टार राजकोट की तरफ से टॉस जीती गेंदबाजी करने का फैसला किया है और वहीं स्ट्राइक पे होंगे केतन, जो कि 4 गेंदों में 11 पे हैं। बाद एक चौका एक छक्का लगा चुके हैं। फुल टॉस गेंद ऑन साइड में खेलने के लिए गए और स्ट्राइक रोटेट किया। कप्तान सुमित ढेकले, आपके टीम के या तो एक मेंटोर या फिर एक 12th मैन आपको कमेंट्री बॉक्स में भेजना है प्लीज। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। वो गेंद लगातार गीली होती हुई नजर आ रही है मैदान में ड्यू के चलते। एक बार फिर से वो दिशा दिखाने का प्रयास और बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। जैसे देखा दौड़ पड़ते इस रन की तलाश में, रन के लिए ही रन बनते हुए दोनों बल्लेबाज। एक पार्टनरशिप यहां पर बिल्ड होती हुई राकेश कहर और साथी बल्लेबाज केतन मात्रे के बीच में। रन संख्या 15 रन। फुल टॉस गेंद आसानी से लेंथ को पिक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, फुल टॉस ही मिल गई थी और 6 के लिए भेज दिया। नहीं 4 मिलेंगे शायद। एक्शन रिप्ले ये देखिए कमाल का होगा। फुल टॉस गेंद, जो डिस्टेंस यहां पर चाह रहे थे केतन, वो नहीं मिला इस बार। इस फुल टॉस गेंद पर टिप्पा खाती गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। जी हां, खबर ली है गेंदबाज की एक बार फिर से। 6 नहीं तो 4 सही। एक बार फिर से शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, फायदा उठा नहीं पाए जैसा चाहते थे, जिसके चलते सिर्फ एक ही रन। 20। अच्छी पारी अब तक केतन द्वारा, लेकिन उसमें कुछ फुल टॉस गेंदें भी उन्हें मिली तोहफे के तौर पर, और उन्होंने भी कहा तोहफा कबूल है। देखिए तोहफे तो आपको मिलते रहेंगे, आप अपनाते ही कितने हैं वो आपके ऊपर है। केतन ने अपनाए हैं इसीलिए 7 पे 17 पे खेल रहे। यहां मुश्किल में पड़ सकते थे, वो जरूरत थी नहीं रन की यहां पे। जी बिल्कुल सही बात आपने छेड़ी है, जरूरत नहीं थी। जिस अंदाज में उनकी बल्लेबाजी अब तक हो रही है, फुल टॉस गेंदें उन्हें मिल रही है, लेकिन इस बार राकेश का बल्ला थोड़ा सा खामोश यहां पर नजर आता हुआ पावर प्ले के दरमियान। रन संख्या 20, 20 रन। यह आखिरी गेंद करेंगे गेंदबाज रोहित। सीधा स्ट्रोक खेलने के लिए गए, पावर प्ले ओवर्स चलते हुए तो आसानी से 4 रन मिल जाएंगे और पावर प्ले ओवर्स की समाप्ति भी हुई। इस चौके के साथ आत्मविश्वास बढ़ा है बल्लेबाज का। और पिच गेंद थी हाफ वॉली पर लेकर सीधे बल्ले से डाउन दी ग्राउंड वी की शक्ल में इस गेंद को खेला था। अब 4 रनों के लिए। अभी अभी हमने बात छेड़ी थी, खामोश बल्लेबाजी यहां पर चल रही है बल्लेबाज राकेश कहर द्वारा, लेकिन इस बार चुप्पी तोड़ी इस गेंद पर बल्लेबाज राकेश कहर ने। 4 रनों के साथ रन संख्या स्कोर बोर्ड पर अब 24। 12 की औसत से बल्लेबाजी चल रही है, बल्लेबाजी करते हुए राकेश कहर और केतन मात्रे। जी अब असली परीक्षा तो अब अगले 4 ओवर्स में, क्योंकि पावर प्ले समाप्त हो चुके हैं। फील्डर्स अब फैल जाएंगे मैदान के हर दिशा में
और ये देखिए दिल्ली धमाका बिग बैश 2024 के सुपर 6 के ये मुकाबले, ग्लोरियस ताई पैकर्स वर्सेस दिल्ली धमाका, प्रज्योत अंबीरे वर्सेस अविनाश राणा बब्बू। ग्लोरियस एफएम हॉस्पिट के कप्तान रहेंगे आकाश सारेकर, उनके खिलाफ C2 की टीम खेलेगी। अगले मुकाबले में वो टीम हमें मिलेगी। यहां स्विच करने का प्रयास, गेंद को एक बार में फील्ड करते और थ्रो करते तो शायद विकेट का चांस बन सकता था, लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों ने रन पूरा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड कर रहे हैं। चलो गलतियां हुई, लेकिन गलती इंसान से होती है। अब सही ग्राफिक्स आपके स्क्रीन पर आएगा कुछ ही देर बाद, उस पर हम चर्चाएं करेंगे। लेकिन अब तक 25 रन बन चुके बल्लेबाजी करने वाली टीम के खाते में। यहां बल्लेबाज से कोई गलती नहीं हुई है, लेंथ को पिक किया है, ऊपर मिली थी गेंद लेकिन 6 रनों के लिए भेजा। लेन को पिक किया, बल्ले से टिक किया, इस गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर फिक्स किया 6 रनों के लिए। क्या टाइमिंग था बल्लेबाज राकेश कहर ढाते हुए इनकी बल्लेबाजी। हालांकि पहली 4 गेंदों पर थोड़े से खामोश नजर आए, लेकिन ये देखिए ये खामोशी एक सुनामी से पहले वाली थी। क्या बात है कुणाल, ऐसी शब्दावली। एक बार फिर से गेंद को जुगनू बनाने का प्रयास, लेकिन हवा में खेल बैठे, जाना पड़ेगा वापस। और साथ में ये विकेट मिलता हुआ। पिछले मुकाबले में कुछ इसी तरह से आउट हुए थे, आपने कहा गेंद को जुगनू बनाने के प्रयास में, लेकिन मुझे लगे अभी ये मजनू बनकर डगआउट में जाएंगे। विकेट गिरा है, एक अहम विकेट। लेफ्ट को राइट करने जा रहे थे, लेकिन वो राइट हुआ नहीं, रॉन्ग हुआ, जिसके चलते अब वापस डगआउट की ओर। लेफ्ट का सिग्नल देकर राइट में यहां पर गाड़ी पार्क करने का प्रयास था और चालान काट दिया वहां के ट्रैफिक पुलिस ने। 70-70 स्पोर्ट्स का ये सब्सक्राइबर मीटर, 7,42,400 सब्सक्राइबर अब हो चुके 70-70 स्पोर्ट्स के। आइए 70-70 स्पोर्ट्स फैमिली में आप सभी दर्शकों का स्वागत। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए। एक बेहतरीन कवरेज आप सबके लिए जितने क्रिकेट प्रेमी हैं। 2 ओवर 3 गेंदों में 31 रन। नए बैटर आए हैं सागर अली। फुल लेंथ की गेंद आसानी से जमीनी तौर पे खेलने के लिए गए और 1 रन पूरा किया। तो जानते हैं अहमियत इस समय, और एक बल्लेबाज के तौर पे ये समझना बहुत जरूरी कि आपका जो प्राइस टैग लगा है आपके जर्सी पे, उसकी वैल्यू क्या है। पहली गेंद पर यहां पर फुटवर्क की परीक्षा लेने वाली गेंद थी, लेकिन क्या बढ़िया ड्राइव था बल्ले के बीचों बीच। सागर अली के बल्ले से ये पहला रन। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 32-32। पारी का तीसरा ओवर चलता हुआ। 6 ओवरों का ये मुकाबला, आज के रात का 4। ये अच्छा टाइम किया है, लेकिन क्या गेंद ट्रेवल करती हुई जाएगी। 2 रन पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। तो आज की रात का ये मुकाबला नंबर 4 ग्रुप सी का ये मैच। इसके बाद हमें C2 ये टीम मिलेगी जो क्वालिफाई करेगी सुपर 6 के लिए, जो एफएम हॉस्पिट कर्नाटका के खिलाफ खेलती नजर आएगी सुपर 6 के दूसरे मुकाबले में। ऑप्शन के बाहर गेंद, वाइड का इशारा। एक्स्ट्रा जो कि बहुत बड़ा रोल पैदा करते हैं। अभी तक 2 एक्स्ट्रास आ चुके हैं और दोनों ही वाइड के तौर पे। यहां सही तरीके से मोड़ा था गेंद को, लेकिन एक बार फिर से आउटफील्ड में शबनम नजर आ रही है, जिसके चलते मिला सिर्फ 1 ही रन। 3 के बाद 36 पे 1।
इस समय डीएम एंड NB11 कोलकाता। 12 की औसत बल्लेबाजी में यहां पर नजर आती हुई डीएम एंड NB11 कोलकाता के बल्लेबाजों द्वारा एलके स्टार राजकोट के खिलाफ ये चलता हुआ मुकाबला नंबर 4। आने वाले कुछ प्रतियोगिता आपके स्क्रीन पर मध्य प्रदेश एंड राजस्थान क्रिकेट लीग MRCL का आयोजन किया है अली शाह ने। मेरा भाईंदर बिग बैश ये प्रतियोगिता नितिन वारे जी की दिसंबर में आएगी आपके सामने। MLC कप ऑल इंडिया सीजन 11 ये टूर्नामेंट केरला में होगा। जम्मू एंड कश्मीर स्ट्रीट प्रीमियर लीग, स्वर्गीय बाजीराव मधुकर तरस स्मृति चषक 2024 18 से 22 दिसंबर देव रोड पुणे में ये प्रतियोगिता खेली जाएगी। जेबी बनारस ग्रुप प्रेजेंस UPCL कप, NB ट्रॉफी नीलेश दादा भिंताड़े स्पोर्ट्स फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत पुणे डिस्ट्रिक्ट टेनिस प्रीमियर लीग 11 से 17 नवंबर। इनविटेशनल टीम 16-17 पर। चौथे ओवर की शुरुआत हुई। लेग बाई के रूप में यह रन प्राप्त किया। रोहित एक बार फिर से आए हैं गेंदबाजी करने के लिए और अच्छी शुरुआत गेंदबाज के तौर पे। जी हाँ, पिछला ओवर भी बढ़िया रहा था रोहित द्वारा। इस ओवर की शुरुआत अच्छी की है रोहित शर्मा ने। एक शर्मा भारत के लिए वर्ल्ड कप लाए। ये शर्मा गेंदबाजी कर रहे एलके स्टार के लिए। रोहित सुपर हिट गेंदबाजी करनी होगी रोहित को। यहां बल्लेबाज कुछ अलग प्रयास करने के फिराक में थे। ये फॉलिंग स्वीप का प्रयास कई बल्लेबाजों को आबाद करके गया इस मुकाबले में। इस प्रतियोगिता में कुछ बल्लेबाज बर्बाद रहे। इस पर टाइम करने के लिए गए थे। बल्ले और गेंद का संपर्क उस हिसाब से नहीं हो पाया जैसा चाह रहे थे, जिसके चलते सिर्फ एक ही रन। तो जैसी कोशिश नजर आ रही है बल्लेबाजों की, उस तरीके से कामयाबी मिल नहीं पा रही है। ये देखिए अगले मैच में ये खेलते नजर आएंगे ये सभी खिलाड़ी। एक बार फिर से वो लोअर फुल टॉस गेंद। कुणाल अपने पिछले मुकाबले में देखा कि 70 रन भी चेज हो गए, वो भी 4 ओवर 4 गेंदों में। दो बड़े दोस्त अब स्क्रीन पर नजर आए थे, फरदीन काजी एंड इमरोज। वहां पर प्रदीप पाटिल भी है, उनके पीछे संतोष जी बंड और कैमरामैन फोकस करो शुभम नाइक। सही कहा आपने, कैमरामैन फोकस करो। लेकिन बल्लेबाज के ऊपर 6 रन बनाए हैं। पाले में गेंद थी, भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। क्या टाइमिंग इस बार। ये देखिए लेंथ को पिक किया, बल्ला ऊपर गेंद ऊपर, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। लेकिन वहां पर ये देखिए दर्शक का कैच। बढ़िया बल्लेबाजी, क्लियर इंटेंट। दर्शक मैदान में उपस्थित हैं, कितनी खुशी मिलती है। अब यहां क्या चल रहा होगा दिमाग में रोहित के। एक बार फिर से लेंथ को पिक किया, लेकिन फील्डर को ढूंढ बैठे। जाना पड़ेगा वापस सागर को। मोहन ने पकड़ा यह कैच और रोहित के खाते में यह सफलता। 45 पर यह दूसरा झटका लगता हुआ टीम को। एक अच्छे पार्टनरशिप के बाद आउट होने वाले बल्लेबाज सागर मोहन थे डीप पर, डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर ये बढ़िया कैच मोहन द्वारा। अब गेंदबाजी पर भी मोहन नजर आएंगे शायद अगले ओवर में। तो ओवर नंबर 4 का खेल समाप्त। 4 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 45, 2 विकेट के नुकसान पर। दिल्ली धमाका बिग बैश 2024 ग्रुप सी के मैचेस, इसके बाद एक मुकाबला होगा। और कल की ये मैचेस आपके स्क्रीन पर ठीक 4 बजे पहला मुकाबला आपके सामने होगा सुपर 6 का, ग्लोरियस टाई पैकर्स वर्सेस दिल्ली सीसी धमाका।
सेकेंड मैच होगा एफएम हॉस्पिट कर्नाटका। आकाश तारेकर कप्तान वेट कर रहे हैं कि आज C2 कौन सी टीम होगी। तीसरा मुकाबला RAR फाउंडेशन रिबड़ा वर्सेस MUCC संबलपुर ओडिशा। यह मुकाबला शाम ठीक 7 बजे खेला जाएगा। पहला मुकाबला शाम ठीक 4 बजे ग्लोरियस ताई पैकर्स वर्सेस दिल्ली धमाका। एफएम हॉस्पिट कर्नाटका वर्सेस C2 सेकेंड मैच सुपर 6 का। और तीसरा मुकाबला होगा RAR रिबड़ा वर्सेस MUCC संबलपुर ओडिशा। कल भी 5 मैचेस आपके सामने होंगे, 3 क्वार्टर फाइनल, उसके बाद एक सेमीफाइनल और उसके बाद एक फाइनल ग्रैंड फिनाले। इंतजार तो वही रहेगा सभी दर्शकों को कि वो चमचमाती बड़ी ट्रॉफी किसके खाते में जाती है। जो पहले दिन से चैलेंजेस नजर आ रहे हैं, मैदान के अंदर प्रतिद्वंदता नजर आ रही है खिलाड़ियों के बीच, उस बड़ी ट्रॉफी का हकदार कौन बनेगा। 4 ओवर्स में 45 रन। विवेक आएंगे गेंदबाजी करने के लिए LK स्टार राजकोट की तरफ से, और गेंदबाजी होगी कमेंट्री वाले छोर से केतन, जो कि 12 गेंदों में 22 पे नाबाद है। और मैदान में आए हैं पीकू पॉल। यहां शुरुआत हुई है इस ओवर में वाइड गेंद के साथ, यानी एक्स्ट्रा के साथ। विवेक आए हैं गेंदबाजी पे। पहले डिलीवरी जो वाइड करार दी अंपायर ने। गेंद हवा में तो है, कैच पकड़ लिया लेकिन बाउंड्री के बाहर। मिलेंगे 6। बल्लेबाज केतन मात्रे के बल्ले से ये 6 रन। विवेक मोहन का स्वागत किया इस बार। लेग कटर गेंद थी लेकिन थोड़ा सा दूर रखने का प्रयास था, लेकिन यह हवाई सफर तय करती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। केतन मात्रे के बल्ले से यह छक्का। और इस टाइम तो मौसम भी साफ है, आसमान क्लियर है, इसीलिए गेंद को ऊपर भेजा ताकि सही सलामत उसकी लैंडिंग भी हो। बड़ी वापसी गेंदबाज द्वारा। विकेट कीपर उस गेंद को गैदर कर नहीं पाए थे और बाई के रूप में 1 रन। पहली 2 गेंदों पर गेंदबाज रडार पर, उसके बाद वाली गेंद इस बार बाय का ये रन एक्स्ट्रा रन खाते में। टीम के रन संख्या 53, 53, लॉस ऑफ 2 विकेट। DMNNB 11 कोलकाता। अब केतन यहां पर पीकू पॉल से कुछ बातचीत करते हुए। पीकू पॉल टीम के कप्तान। पहला मुकाबला कुछ खास नहीं रहा था पीकू पॉल के लिए, 0 पर आउट हुए थे पीकू पॉल। अब इस मुकाबले में केतन उनसे बातचीत करते हुए नजर आए, लेकिन एक नामचीन खिलाड़ी है, खब्बू बल्लेबाज के तौर पर जाना जाता है पीकू पॉल को। ऊंचे लंबे हिट के लिए जाने जाते हैं पीकू पॉल। और सामने गेंदबाज विवेक मोहन। थोड़ा सा शफल होके बड़ा स्ट्रोक लगाने के लिए जा रहे थे, समझदारी दिखाई गेंदबाज ने। उंगलियां फेरी थी इस बार गेंदबाज विवेक मोहन ने इस गेंद पर। ये देखिए स्लोअर वन का इस्तेमाल किया था और गेंद ज्यादा हरकत जरूर नजर नहीं आई, लेकिन अच्छी गेंदबाजी, पेस से बीट किया बल्लेबाज को। कुणाल, सवाल भी पूछूंगा मैं आपसे, क्योंकि टेनिस बॉल के टूर्नामेंट्स आपने बहुत सारे कवर किए हैं। फिलहाल गेंद हवा में है, कौन जाएगा पहले? जो भी गए, कैच पकड़ा और पीकू की पारी समाप्त। प्रथमेश ठाकरे गए पहले। फिर से एक बार वो डक का शिकार पीकू पॉल।
एक और झटका लगता हुआ कोलकाता की इस टीम को। प्रथमेश ठाकरे थे डीप पर खिलाड़ी, सफल ओवर। अब ये विवेक मोहन का एक छक्का लगाया था केतन मात्रे ने इस ओवर में, लेकिन जिस अंदाज में केतन मात्रे ने छक्का लगाया था बिल्कुल उसी अंदाज में खेलने का प्रयास, लेकिन यहां पर असफल रहे। ये होता है डिफरेंस बल्लेबाजी का, और केतन यही कुछ कहना चाह रहे कि ये आप क्या कर बैठे। जी हाँ, अंदाज अपना अपना, कोशिश वही थी लेकिन परिणाम वैसा मिला नहीं। सवाल मेरा ये था कुणाल कि क्या टेनिस बॉल की प्रतियोगिताओं में भी इस समय जैसे ड्यू पड़ रही है मैदान में और पिच में भी ड्यू पड़ी होगी, तो उसमें गेंदबाजी में भी कुछ बदलाव नजर आता है? क्या गेंद भी कुछ अलग प्रकार की हरकत करती है ऐसे समय पे? बिल्कुल जी, बिल्कुल बदलाव नजर आता है, क्योंकि ये जो फर होती है गेंद पर, तब उसका वेट में भी थोड़ा सा बदलाव नजर आता है। गेंद गीली हो जाने पर गेंद ट्रैवल कम करती है, शायद उसी का अंदाजा लगाते हुए गेंदबाज की चॉइस करते नजर आते हुए हमेशा आपको नजर आएंगे कप्तान। उनसे बातचीत होती है, गेंद को यहाँ पर सूखा करने का प्रयास भी जरूर होता है कि इसी के चलते टॉवेल्स भी आपको नजर आएंगे कुछ खिलाड़ियों के पास। ये देखिए, ये कुछ चलता हुआ, खास करके बल्लेबाज ये सब करते हुए नजर आएंगे आपको जब गेंदबाजी होती है उनके खिलाफ। जी हाँ, ऐसे इनसाइट्स की आवश्यकता जितने दर्शक इस मुकाबले को देख रहे हैं, क्योंकि सवाल ऐसे जिनके जवाब आप ही दे सकते हैं बेहतर तरीके से। आखिरी गेंद शेष इस ओवर में, स्ट्राइक पे रहेंगे केतन। 28 पे है नाबाद 14 गेंदों में। विवेक ने भी प्रभावित किया अपनी गेंदबाजी से, हालांकि एक छक्का लगा है इस ओवर में, उसके बाद विकेट भी निकाल के दिया अपनी टीम को। 7 गेंदें बची हैं। यह तो बहुत ही ऊंची गई है और दूरी भी मिली है जितनी चाहिए थी। ऊंचाई के भी 6 मिलने चाहिए थे मेरे हिसाब से। प्योर टाइमिंग और डिस्टेंस देखिए, आप कितने भी दूर गेंद को भेज दो बाउंड्री लाइन के बाहर, रन उतने ही मिलते थे। किरण पवार थे डीप पर, बस देखते रह गए। उनके सर के ऊपर से ये लगता हुआ आलीशान सिक्सर बल्लेबाज केतन मात्रे द्वारा। उसमें एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगा, जब गेंद ये जो टेनिस गेंद गीली होती है तब अगर भारी तो बात मैंने कही थी, लेकिन जब ये गीली होती है मिट्टी में ये गेंद ट्रैवल करती है, थोड़ी सी साइड करना मुश्किल होता है बल्लेबाजों को। थोड़ी सी मिट्टी के तहत काली नजर आती है, उसके बावजूद उसे साफ करके बल्लेबाज देते गेंदबाज की तरफ, फिर वो अच्छी बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते। कुछ इसी अंदाज में बल्लेबाजी हुई केतन मात्रे द्वारा। लेकिन अब एक नजर डालते हैं सब्सक्राइबर मीटर पर। 70 स्पोर्ट्स का ये सब्सक्राइबर मीटर 7,42,500 का आंकड़ा हमने छू लिया है 70 स्पोर्ट्स पर। 70 स्पोर्ट्स फैमिली में आप सभी दर्शकों का स्वागत। आप अब तक हमें ऐसे ही सहयोग देते आ रहे हो, इसके बाद भी हमारा एक मिशन है, मिशन 1 मिलियन, उसे भी हम जरूर हासिल कर लेंगे आने वाले बड़े सीजन में। जी हाँ, सच्चे मन से की हुई कोशिश ही कामयाब होती है, जो 70 स्पोर्ट्स की टीम हर समय मैदान में जब भी आते हैं एकाग्रित होके। आखिरी 6 गेंदें शेष इस इनिंग में। राजू आएंगे गेंदबाजी करने के लिए। 60 रन बन चुके हैं, एक अच्छा स्कोर परिस्थितियों के लिहाज से, और इसमें केतन के वो 34 रन बहुत ही आवश्यक। स्ट्राइक पे होंगे जॉन्टी। जॉन्टी वही है जिनका स्टांस तो ठीक है, लेकिन आखिरी समय पे वो बिल्कुल वो बैठने की पोजीशन में आ जाते हैं, उसके बाद स्ट्रोक प्ले करते हैं। तो कल के मुकाबले कुछ इस प्रकार होंगे। दिल्ली धमाका बिग बैश लीग 2024 सुपर 6 के ये मैचेस। ग्लोरियस थाई पैकर वर्सेस दिल्ली धमाका। पहला मुकाबला ठीक 4 बजे खेला जाएगा। सेकंड मैच एफएम हॉस्पिट वर्सेस आज की जो सेकंड टीम क्वालिफाई होगी C2। तीसरा मुकाबला होगा ठीक शाम 7 बजे RAR रीबड़ा फाउंडेशन वर्सेस MUCC संबलपुर ओडिशा। क्या बात है, गजबे कर दिया, गजब का शॉट है ये, गजबे शॉट। केतन मात्रे 40 रन बना चुके, अल्टी पल्टी दे घुमा के।
आओ देखा ना ताओ में 6 का भाव। गेंद उठा के लाओ, क्योंकि शॉट ऐसा लगाया है बल्लेबाज ने। यहां अपील नजर आई है, अंपायर ने उंगली खड़ी की, यानी केतन की पारी हुई समाप्त। अब आओ देखा ना ताओ, अब बत्ती बुझाओ, वापस जाओ। स्वीप करने का प्रयास था बल्लेबाज केतन मात्रे द्वारा, सामने पाए गए, लेकिन सीधे बल्ले से इतनी बढ़िया बल्लेबाजी हो रही थी, क्या ये स्ट्रोक खेलना जरूरी था? ये सवाल मैं आपसे पूछूंगा। अब सुमित, देखिए सोच वही थी कि गेंदबाज के मानसिकता से खेले, खुद तो बहुत अच्छा खेल ही रहे थे, लेकिन ये क्रिकेट का कॉन्टेक्स्ट ऐसा है ना, कभी आप जीते हैं कभी गेंदबाज। तो इससे पिछली गेंद पे बल्लेबाज को जीत मिली थी, इस बार गेंदबाज ने बाजी मारी। तो एक और विकेट गिरता हुआ केतन गए हैं वापस, और प्रथमेश आए हैं मैदान में 67 पे 4 इस समय डीएम एंड एनबी 11 कोलकाता। तीन गेंदें हो चुकी हैं इस ओवर में। बाएं हाथ के बल्लेबाज राजू का भी स्क्वायर है इस टीम में, राजू पालदियन, राजू मुखिया, R2 R स्क्वायर। आसान सा मौका रन आउट का, बल्लेबाज आए और प्रथमेश आते ही गए। बॉलर बैक ड्राइव का यह प्रयास था, सीधा खेल बैठे थे, इस गेंद को जड़ में रखने का प्रयास राउंड विकेट से। ये देखिए खदेड़ सा दिया था, लेकिन फॉलो थ्रू में दूसरे प्रयास में इस गेंद को रोका गया, और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर यह आसान सा मौका था। प्रथमेश आए, प्रथमेश गए। इस गेंद पर रन संख्या स्कोर बोर्ड पर अब तक 67 रन, 67। और ऐसे परिस्थिति में आप चाहते भी यही है कि जो आपके सेट बैटर हैं, जो पहले से खेल रहे हैं, वो स्ट्राइक पे आए, लेकिन अच्छी गेंदबाजी आखिरी ओवर के लिहाज से राजू द्वारा। अब 2 गेंदें शेष। एक बार फिर से गेंद उड़ी है, उड़ी उड़ी जा तो रही है, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में। एक और विकेट, कमाल कर रहे हैं राजू यहां पे। गेंद उड़ी है, भावेश पवार के हाथ में जाकर जुड़ी है। ये देखिए काफी देर तक हवा में थी ये गेंद, और डीप पर खिलाड़ी थे भावेश पवार, कोई गलती नहीं। राजू मुखिया को ये दूसरी सफलता इस ओवर से, इज ऑन हैट्रिक। जी नहीं, एक वो रनआउट का शिकार था प्रथमेश, जो बॉलर बैक ड्राइव लगाया था। रनआउट के बाद ये विकेट मिली है, दूसरी विकेट इस ओवर से, लेकिन हैट्रिक पर नहीं रहेंगे अब गेंदबाज राजू। नए बैटर मैदान में आए हैं, आकाश आए, जैसा नाम वैसा काम, 6 रन जोड़े। दोस्ती है आकाश की आकाश से ही। पारी की आखिरी गेंद पर यह छक्का आकाश चिंदारिया द्वारा। ये देखिए क्या बेहतरीन टाइमिंग, बल्ले के बीचों बीच, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर हवाई सफर तय किया इस गेंद ने। इस 6 के साथ रन संख्या 73, 73, 74, 74 रनों की चुनौती, 74 टू विन। 74 रन जीत के लिए बनाने पड़ेंगे। यहां पे एलके स्टार राजकोट को निर्धारित 36 गेंदों में, और आखिरी गेंद पे जो बल्लेबाजी देखने को मिली, तो किस तरीके से इस पारी की शुरुआत हुई, एक नजर हम उस पर भी डालेंगे। टॉस जीत के गेंदबाजी करने का फैसला किया था एलके स्टार राजकोट की टीम ने, और इस खूबसूरत मैदान में जब बल्लेबाज उतरे तो
केतन मात्रे मात्र 17 गेंदों में ताबड़तोड़ 40 रन। राकेश के बैट से 12 रन। सागर अली ने बनाए 8। पीकू पॉल शून्य पे गए वापस। जॉन्टी सरकार के बल्ले से 2 रन। प्रथमेश और आशीष लगभग बराबर, क्योंकि दोनों का ही खाता नहीं खुला। आकाश ने आते ही पहली गेंद को आकाश द्वारा 6 रनों के लिए भेजा। गेंदबाजी में राजू मुखिया के खाते में 2 सफलताएं। आखिरी ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए। 13 रन राजू के खाते में। जो दूसरे राजू पाल्डी हैं इस टीम में, उनको 1 विकेट मिला। रोहित शर्मा को 1 विकेट और विवेक मोहन ने भी 1 विकेट अपने नाम किया। तो इस तरीके से गेंदबाजी रही है। अब 36 गेंदों में जीत के लिए बनाने हैं 74 रन। टीम LK स्टार राजकोट को अगर ये मुकाबला अपने नाम करना है तो। और देखिए कितनी तेजी है इस मुकाबले में। समय का ध्यान रखते हुए दोनों ही टीमों के खिलाड़ी DMN NV11 कोलकाता के खिलाड़ी मैदान में पहुंच चुके हैं वार्म अप करते हुए। 74 रन का लक्ष्य मिला। हमने देखा इस तरीके से सुपर 6 के मुकाबले नजर आएंगे। कुणाल, थोड़ा सा बारीकी से आप बता सकते हैं, खिलाड़ियों को आप बेहतर जानते हैं। पहला मैच शाम ठीक 4 बजे खेला जाएगा, जहां पर ग्लोरियस ताई पैकर्स खेलती नजर आएगी धमाका CC दिल्ली के खिलाफ। सेकेंड मैच FM हॉस्पिट कर्नाटका के कप्तान वहां पर वेट कर रहे हैं कि आज की रात में कौन सी वो दूसरी टीम होगी C2 जो क्वालिफाई करेगी। सेकेंड मैच उनके खिलाफ FM हॉस्पिट कर्नाटका खेलती नजर आएगी। थर्ड मैच RAR रीबड़ा। क्या बेखौफ खेल किया आज RAR रीबड़ा ने। MUCC संबलपुर ओडिशा टीम के कप्तान फाइटर जेट योगेश पेनकर का खेल देखना ना भूलिए कल शाम ठीक 7 बजे। कल आकाश तारेकर उस्मान पटेल को देखना ना भूलिए शाम ठीक 5:30 बजे। उससे पहले सबसे पहला मुकाबला अविनाश राणा, करण अंबाला, जगत सरकार, रवि बनारस, इनको ना देखना ना भूले शाम 4 बजे। प्रीतम बारी, ओमकार देसाई, पंकज पाटिल पालन, प्रज्योत अंबीरे का खेल देखना ना भूले शाम ठीक 4 बजे। कुछ इस प्रकार मुकाबले आपके सामने होंगे। धमाका बिग बैश दिल्ली 2024, धमाका क्रिकेट क्लब दिल्ली एंड हेमंत जी बनियाल प्रेजेंस ये दूसरा सीजन धमाका बिग बैश लीग दिल्ली का। अब टारगेट सेट हो चुका है दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज ग्राउंड पर। जी हां, सिस्टम हैंग करने वाला संडे कल नजर आएगा, जब सभी धाकड़ टीमें मैदान में उतरेंगी। तब पता चलेगा कि असली भौकाली किसमें है, कौन वो चमचमाती ट्रॉफी अपने नाम करेगा। वी आर वेटिंग फॉर रोमांचक रविवार। तो एक टीम हर्डल यहां पर चलता हुआ। बॉल बॉय हमारे शुभम नाइक, क्यूट बॉय शुभम नाइक, हार्ड वर्किंग गाय शुभम नाइक, ओपनिंग बैटर ग्राउंड पर किरण पवार, सुमित ढेकले टीम के कप्तान। अहमद भाई कोई इंपैक्ट प्लेयर? किसकी जगह पर? प्रथमेश मात्रे की जगह पर गेंदबाज आनंद। ओके, थैंक यू।
तो बल्लेबाजी यहां पर समाप्त हुई। प्रथमेश मात्रे की जगह पर गेंदबाज आनंद नजर आएंगे एज ए इंपैक्ट प्लेयर। पप्पी लुबाना पहला ओवर करेंगे पावर प्ले का। अच्छा रहा है सफर पप्पी लुबाना का इस प्रतियोगिता में। अच्छी गेंदबाजी की, नफीतुली गेंदबाजी, इकोनॉमिकल स्पेल रहा था उनका पिछला मुकाबला जब वो खेले थे। सामने किरण पवार, एक धाकड़ बल्लेबाज, रन मशीन। एक सीजन क्या बढ़िया बल्लेबाजी की थी, दुबई में जाकर बेस्ट बैटर, मैन ऑफ द सीरीज, एक ही प्रतियोगिता में उन्होंने ये किताब जीते थे। पहली गेंद बॉल बैक ड्राइव, और रायगढ़ प्रीमियर लीग की कार भी इन्होंने जीती है किरण पवार। पहली गेंद बिंदी गेंद किरण पवार के लिए। कई अर्धशतक उनके खाते में थे वो सीजन में जब बल्लेबाजी करने आते थे। दिल्ली क्रिकेट क्लब धमाका के लिए भी क्रिकेट खेल चुके, वहां भी उन्होंने धमाका किया था उनके बल्ले से, लेकिन अब वेल के स्टार में खेलते नजर आ रहे। पहली गेंद बिंदी गेंद, शॉर्ट फाइन लेग पर केतन, फ्लाई स्लिप में कप्तान पीकू पॉल, विकेट कीपर, गेंदबाजी पर पप्पी लुबाना। ये पप्पी आपके स्क्रीन पर। राउंड विकेट से वो सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास, इस बार दे दी जादू की झप्पी पप्पी को बल्लेबाज किरण पवार ने, और अंपायर का सिग्नल ये नो बॉल, और उस पर अब रन मिलेंगे। बाउंड्री चेक, टिप्पा खाते गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। जी हाँ, किरण पवार ने, किरण पावर कहिए इनको, जो पावरफुल अंदाज में नजर आ रहे हैं। पहली गेंद से इंटेंट तो साफ कर दिया है कि ऐसे ही ताबड़तोड़ खेलने वाले हैं। नो बॉल, फ्री हिट। अगली गेंद सामने किरण पवार, पहला वार उनका सीधे बल्ले से। इससे बेहतर मौका क्या होगा कि आप बर्थडे में आए थे, आपको केक मिला और फिर कोल्ड ड्रिंक के लिए भी पूछ लिया गया। जाते समय डिब्बे में भी पैक करके दिया, वो अभी पता चलेगा फैमिली के लिए। रन संख्या 5, पारी का पहला ओवर। पप्पी लुबाना पहला ओवर लेकर, ये हल्की सी बातचीत यहां पर चलती हुई, ये आई प्रोटेक्टिंग गियर्स के साथ बल्लेबाजी करते हुए किरण पवार। इस बार वेट कहा था नॉन स्ट्राइकिंग एंड के खिलाड़ी सुमित ढेकले ने, और सही कहा था। सुमित की बात मानिए, जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे हैं। 2 गेंदों में 5 रन। वैसे भी कॉल नॉन स्ट्राइकिंग एंड के बल्लेबाज का ही होता है जब गेंद पीछे जाती है विकेटों के। इस बार ऑन दी अप, ऑन दी राइज खेलने का प्रयास, बल्ले के अंदर लगी थी ये गेंद, शॉट मिड विकेट की जानिब इस गेंद को रोका गया। तब तक सिंगल खाते में किरण पवार के रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 6 रन। पावर प्ले ओवर्स का फायदा उठाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं आप डीएम एंड MB11 कोलकाता की बात करें तो 12 रन प्रति ओवर से रन बना रहे थे शुरुआती 3 ओवर्स तक। जी हां, 36 रन बनाए थे। पावर प्ले के बाद 12 की औसत हमें वो नजर आई थी। एलके स्टार राजकोट गुजरात एक बड़ा टारगेट चेस करने उतरी ये टीम। डू और डाई मैच, अगर यहां से टीम हारेगी
टीम प्रतियोगिता के बाहर। यहां से अगर आपकी जीत होती है तो आपको एक चांस मिलेगा बालाजी क्लब के खिलाफ। वो आखिरी मुकाबला होगा आज की रात का। धमाका बिग बैश दिल्ली सीजन 2 आज की रात का ये चौथा मुकाबला, आज के दिन का ये 9वां मैच। पपी लुबाना जाने दिया इस गेंद को। सुमित ढेकले ने अंपायर का सिग्नल, वाइड बॉल एक्स्ट्रा, रन खाते में रन संख्या 7। एक्स्ट्रा से थोड़ा सा बचना पड़ेगा, हालांकि मुश्किल भी होता होगा कुणाल, कि गेंद गीली भी होती है जब मैदान में ट्रेवल करती है, फिर उसको ग्रिप करना। जी हाँ, कुछ गेंदबाजों को दिक्कत रनअप में भी हो रही है। सीधे बल्ले से उछाल दिया मिड ऑफ दायरे के अंदर, दूसरा प्रयास और ये ले लिया कैच। फिरोज थे वहां पर, बढ़िया कैच फिरोज द्वारा। और आउट होने वाले बल्लेबाज टीम के कप्तान सुमित ढेकले। तारीफ करनी पड़ेगी उस जजमेंट की, जिस तरीके से उस कैच को जज किया था। विकेट पर डाली हुई गेंद, पहले अटेम्प्ट में गेंद को हवा की और उछाला और फिर उस कैच को कंप्लीट किया, बल्लेबाज को वापस भेजा, सफलता दिलाई अपनी टीम के लिए। और इस तरीके से आउट हुए टीम के कप्तान सुमित। ये दूसरा प्रयास था वहां के खिलाड़ी फिरोज शेख द्वारा। अब नए बल्लेबाज प्रशांत घरत बल्लेबाजी करेंगे। 7 लॉस ऑफ 1 विकेट एल के स्टार राजकोट। जीत के लिए अब कड़ा संघर्ष आपको करना होगा। 74 का लक्ष्य, 74 रन बनाने जीत के लिए। किरण पवार इनका रोल, प्रशांत घरत इनका रोल, एक पार्टनरशिप का बिल्ड होना काफी जरूरी होगा इस मुकाबले में, जब आपको इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करना है। लेकिन उससे पहले इनिंग में बोलबाला रहा था बल्लेबाजी में केतन मात्रे का। 40 रन बनाए थे केतन मात्रे ने। इंपैक्ट प्लेयर सुमित की जगह पर अब प्रशांत खेलते नजर आएंगे। फिलहाल तो यहां पर नजर आ रहे बल्लेबाज इंपैक्ट खिलाड़ी प्रशांत के साथ बल्लेबाज किरण पवार। 2 रन खाते में किरण पवार के। पहला ओवर यहां पर समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या स्कोर बोर्ड पर मैजिकल फिगर 10 रन, 10 लॉस ऑफ 1 विकेट। तीस गेंदे 64 रन। यहां से इक्वेशन होगा जीत के लिए एलके स्टार राजकोट के सामने। ओवर्स में पहले ओवर में 10 रन तो बने हैं, अभी भी एक ओवर शेष पावर प्ले के तौर पे। पपी लोहाना जिनके खाते में वो पहली सफलता। अब दूसरे ओवर की शुरुआत होने जा रही है कमेंट्री बॉक्स वाले छोर से।
राकेश कहर करेंगे गेंदबाजी सेकंड ओवर में। सामने बल्लेबाज प्रशांत घरत, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज किरण पवार। शुरुआत अच्छी रही है अब तक। राउंड विकेट से ये एंगल का बढ़िया इस्तेमाल, कोन का बढ़िया इस्तेमाल। फॉलिंग स्वीप, डीप पर खिलाड़ी है, क्या रोक पाएंगे? जी नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। जी स्ट्रोक से बताया कि 12:05 बज चुके हैं, इसी तरीके से वो घड़ी सी बना दी है। जी हाँ, शॉर्ट से बता रहे 12:05 हुए, लेकिन अब घड़ी में 12:35 हो चुके। शॉर्ट से हम 30 मिनट आगे। इस बार गेंद हवा में, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। अब 12:25 वाला ये शॉट था। पीछा कर रहे हैं बल्लेबाज भी समय का, लेकिन क्या टाइमिंग नजर आई पिछले दोनों ही स्ट्रोक में। पहले 4 फिर 6। प्रशांत गरत इंपैक्ट प्लेयर, इंपैक्ट यहां पर डालते हुए इस मुकाबले में अभी अभी आए हैं बल्लेबाजी के लिए। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी उनके बल्ले से, बेखौफ नीडर बल्लेबाजी यहां पर करते हुए। फॉलिंग स्वीप के 4, सामने ये छक्का उनके बल्ले से। रन संख्या स्कोरबोर्ड पर भी 20। भी 3 गेंदें शेष हैं इस ओवर में। ये लो सीधा ऑफ ड्राइव यहां पर लगाया, लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव, 4 रन। हसनैन ने गेंद को रोका बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के साथ रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 24 रन। जी जैसे घड़ी की सुइयां चलती है ना, वैसे ही बल्ला चल रहा है इनका, 3 अलग अलग दिशाओं में, और बाउंड्रीज बटोरी हैं। इसे कहते हैं बेखौफ बल्लेबाजी। जी बिल्कुल। 12:05, 12:25, और अब 12:40 वाला ये शॉट था, समय के बराबर। सीधे बल्ले से लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव। सिर देखिए उनका कितना स्थिर था, जहां पर खेल रहे थे बिल्कुल उसी दिशा में। रन संख्या 24, और घड़ी के बाहर थे हसनैन दाखवे, जिन्होंने इस गेंद को पकड़ा। वैसे हमेशा से घड़ी के बाहर ही वो रहते 70 स्पोर्ट्स के लिए। डेड बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 24 रन। ये पारी का चलता हुआ दूसरा ओवर, थोड़ा सा महंगा ओवर अहमदाबाद एक्सप्रेस द्वारा, राकेश कहर द्वारा। जाने दिया इस गेंद को विकेट कीपर के हाथों में, अंपायर का सिग्नल वाइड बॉल। जी हाँ, महंगाई लगातार बढ़ रही है। 1 रन और एक्स्ट्रा के तौर पे, यानी 15 रन आ चुके हैं। अभी पावर प्ले की समाप्ति भी नहीं हुई है, 25 बन चुके हैं, यानी एक अच्छा रन चेज देखने को मिलेगा। अब ये मुकाबला बनता हुआ दोनों टीमों के लिए। बल्लेबाजों ने रन बनाया, प्रशांत घरत ने खास तौर पर 300 के स्ट्राइक रेट से आगे रखा था इस गेंद को। यहां पर एक चांस, यहां पर एक मौका। आज तो कैश दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन इस बार गेंद छूटी। हालांकि घड़ियों की सुइयां भी बदल चुकी है, दिन बदल चुका है। कैच ड्रॉप। जी हाँ, इस समय सच में बदल सकता था अगर यह कैच पकड़ा जाता। प्रयास देखिए। अब सवाल यह था कि जब लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी आगे की ओर आ रहे थे, शायद यही सवाल उन्होंने फील्डर से भी किया कि एक्चुअली में यह कैच था किसका।
एक हाथ से लेने का प्रयास था, वो कैच खिलाड़ी द्वारा ड्रॉप हुआ। अब ये देखिए स्ट्रोक डाउन द ग्राउंड, भेज दिया गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर। किरण पवार का ये दूसरा वार। दर्शक ने बताया कि एक हाथ से कैसे कैच पकड़ते हैं बाउंड्री के बाहर। क्या बेहतर क्रिकेट मैच चलता हुआ इस समय। बिल्कुल स्लॉट में मिली थी ये गेंद, सिर्फ इशारा सा किया, तोप सी चलाई थी और इसके बाद बढ़िया कैच दर्शक द्वारा। बताया कि ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। जगलर बने वहां पर दर्शक। तो ये बड़ा ओवर था राकेश कहर का। ओवर समाप्त। ये हमारा सब्सक्राइबर मीटर 7,42,000 सब्सक्राइबर अब पूरे हो चुके। 600 का आंकड़ा भी छू लिया है 70-70 स्पोर्ट्स चैनल ने। तो आइए, आपका स्वागत है 70-70 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर। जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं 70-70 स्पोर्ट्स पर, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि ढेर सारे प्रतियोगिता एक क्लिक में आपको नजर आएगी। अपकमिंग टूर्नामेंट्स, ओडिशा धमाका बिग बैश 11 से 12 नवंबर तक 1 लाख की इनामी राशि होगी। रनर अप टीम के लिए 60,000। धड़ाकेबाज धमाका बिग बैश 2024 नवंबर में यह प्रतियोगिता होने जा रही है। 9,50,000 रुपए का इनाम पहला होगा। रनर अप टीम 5,50,000 रुपए। थर्ड प्राइज होगा 1,50,000। मैन ऑफ द सीरीज के लिए होगी एक बाइक। मध्य प्रदेश राजस्थान क्रिकेट लीग कमिंग सून। फर्स्ट प्राइज 11 लाख, सेकेंड प्राइज 5 लाख। अली शाह की यह प्रतियोगिता। MCL कप ऑल इंडिया टूर्नामेंट सीजन 11 केरला में यह प्रतियोगिता खेली जाएगी आने वाले 2025 जनवरी में। 9, 10, 11, 12 6 लाख की इनामी राशि। सेकेंड प्राइज होगा 3 लाख। जम्मू कश्मीर स्टेट प्रीमियर लीग न्यू सीजन में प्रतियोगिता होगी। दिसंबर में देहू रोड पुणे में खेली जाएगी। स्वर्गीय बाजीराव मधुकर तरस स्मृति चषक यह प्रतियोगिता 18 से 22 तारीख तक। तो अब चलते हैं फिर से एक बार जामिया मिलिया इस्लामिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की ओर। गेंदबाज फिरोज गेंदबाजी पर अपील यहां पर करते हुए फिरोज, लेकिन अंपायर का कहना जी नहीं, डॉट बॉल। गति परिवर्तन पहली गेंद से बल्लेबाज के मंसूबे को पहचान गए थे, इसलिए गेंद की गति को कम किया और इसी सोच के साथ गेंदबाजी करनी पड़ेगी। ओ ये देखिए, अब स्ट्रोक में जान है, खिलाड़ी है, महान है। और लिख लीजिए छक्का। चेक करना पड़ेगा। 4 बाउंड्री चेक करना पड़ेगा। तीसरे अंपायर भी आएंगे एक्शन में, क्योंकि चेक करना बहुत जरूरी है। अभी तक न्याय हुआ है, आगे भी न्याय होते रहेगा। नजदीकी मामला यहां पर नजर आया तो चेक होगी वो बाउंड्री या तो 2 कम या तो 2 ज्यादा। चारन बल्ले से 4। प्रशांत घरत के बल्ले से ये देखिए एक्शन रिप्ले। कुछ इंच अंदर गिरी थी ये गेंद। वाइड यॉर्कर का प्रयास, चॉप किया बल्ले से इस गेंद को, काटा था इस बार बल्लेबाज प्रशांत घरत ने। 21 पर बल्लेबाजी उनकी चलती हुई। रन संख्या 37, 37, लॉस ऑफ 1 विकेट। एलके स्टार राजकोट। बढ़िया शुरुआत मिल चुकी है, क्योंकि लक्ष्य भी 74 रनों का है, तो आप ऐसी शुरुआत की उम्मीद भी करते हैं, लेकिन अंत भला तो सब भला। बढ़िया स्ट्रोक। किरण भी यहां पर कहते हुए, तू भेट मला मग दाखव तो तुला। पहले 1 भला, उसके बाद 2 भला। 2 रन पूरे किए।
39 लॉस ऑफ 1 विकेट एल के स्टार। ये अब तक बढ़िया रन चेसिंग यहां पर चलता हुआ, एक पार्टनरशिप यहां से पनपती हुई दोनों बल्लेबाजों के बीच में। किरण पवार 15 रन 21 रनों की पारी अब तक खेल चुके प्रशांत घरत। और ये देखिए अब इस गेंद को लपेट लिया, गेंद को भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। किरण पवार के बल्ले से ये तीसरा वार, पवार की पावर। जी हाँ, जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज के बगल में जो हॉस्टल है वहां पहुंचाइए गेंद। स्टूडेंट्स को बताते हुए जागते रहिए, मुकाबले में नजर बना के रखिए। पढ़ाई यहां पर कीजिए। किरण पवार के बल्ले से ये 6 रन, आड़े हाथों से ले लिया था इस बार गेंदबाज को, आड़े बल्ले से आड़े हाथ, 6 रन। ये देखिए एक्शन रिप्ले, आई प्रोटेक्टिंग गियर्स के साथ बल्लेबाजी करते नजर आते हमेशा से किरण पवार। मैंने इनके बारे में कहा भी था, एक सीजन में रायगढ़ में सबसे ज्यादा अर्धशतक बनाने वाले खिलाड़ी थे किरण पवार। दुबई में एक ही प्रतियोगिता में मैन ऑफ द सीरीज बेस्ट बैटर का खिताब लेने वाले खिलाड़ी थे किरण पवार। रायगढ़ प्रीमियर लीग में एक कार इनके नाम, वो किरण पवार। दिल्ली सीसी धमाका में प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर कुछ अच्छी पारियां खेलने वाले खिलाड़ी का नाम किरण पवार। अब एल के स्टार में ये अच्छी पारी खेलते हुए किरण पवार, ये किरण पवार का चौथा वार, भेज दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर इस गेंद को, 6 रन। ये किरण पवार नहीं, ये किलर पवार है, और क्या किलिंग अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं, जहां मौका मिल रहा है धुआं धुआं करते हुए। भौकाल मचा चुके अब किरण पवार, गर्दा उड़ा दिया इस गेंद पर, 6 रन। निराश हताश गेंदबाज फिरोज। पहले यहां पर दिखाया था कि मैं रिवर्स स्वीप या स्विच हिट लगाऊंगा, जैसे ही गेंद को आगे रखा स्वीप कर दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से, 6 रन। ये अलग माइंडसेट के तहत बल्लेबाजी होती हुई किरण पवार द्वारा। ये देखिए एक्शन रिप्ले साइड एंगल से, क्या स्ट्रोक था, प्रॉपर स्वीप, 6 रन। क्या बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। रन संख्या 51, 50 बल्लेबाजी होती हुई झकास, 18 गेंदे 23 रन। तीन ओवर्स में 23 रन बनाने हैं। अगर ऐसी बल्लेबाजी हुई तो संभव है, क्योंकि प्रशांत और किरण चिंतित नजर आए खिलाड़ी कि क्या करना चाहिए यहां से। पीकू पॉल पीकू पॉल थे वहां पर, जो खिलाड़ी आपके स्क्रीन पर नजर आए, थोड़े से चिंतित, क्योंकि ऐसे धाकड़ बल्लेबाजी, भौकाल बल्लेबाजी अगर आपके सामने हो रही है तो थोड़ा सा बैकफुट पर नजर आए उनकी गेंदबाजी। 3 ओवर 17 की औसत रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 51, 51, और यहां पर रन बनाने हैं 74, यानी कि 18 गेंदे 23 रन। पीछे खेलने का प्रयास था प्रशांत घरत द्वारा, लेकिन ये इस बार इस ओवर की शुरुआत बिंदी गेंद द्वारा। गेंदबाज आनंद, इंपैक्ट खिलाड़ी। और अब रह जाएंगे 17 में 23। गति परिवर्तन, आनंद आ गया ऐसी गेंदबाजी देख के। और गेंदबाज का नाम भी आनंद। इस बार बैकफुट पर गए, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई, स्क्वायर लेग पर पुल किया, वहां से 1 रन खाते में जोड़ते हुए बल्लेबाज प्रशांत घरत। अब रन संख्या 52, 52, रन बनाने 22। पार्टनरशिप देखिए 16 गेंदे 45 रनों की, उसमें कंट्रीब्यूशन देखिए किरण पवार का 22 रनों का, साथ में प्रशांत के भी 22 रन।
दोनों का बेहतर योगदान। 52 बन चुके हैं, 22 रह गए हैं। चार बड़े स्ट्रोक अब तक लगा चुके किरण पवार। बल्ले का ऊपरी सिरा, फाइन लेग वहां पर खिलाड़ी थे तब तक 1 रन खाते में किरण पवार के। किरण पवार अब 28 पर, रन संख्या 53, 53। कुणाल सबसे बेहतर नजर आएगी जब मौका मिला है स्ट्राइक रोटेट करने का तो वहां भी नहीं चूके हैं। एक एक रन की कीमत समझ रहे हैं इस आवश्यक मुकाबले में। जी बिल्कुल, जब सेट होते तो मुकाबला आखिरी समय तक लेकर चले जाते किरण पवार। डीआरएस की मांग होगी, अंपायर का इशारा था वाइड बॉल। और गेंदबाजी करने वाली टीम ने इस बार चैलेंज किया इस डिसीजन को। और नजर आएगा अभी इस समय पे, क्योंकि मुकाबला ऐसे परिस्थिति में है, समझ आ ही नहीं रहा कि किसकी तरफ जाएगा। जितने कंफ्यूज हम और आप हैं उतने ही कंफ्यूज हमारे दर्शक भी हैं, लेकिन वो कंफ्यूजन थोड़ी ही देर में दूर हो जाएगा। और पहली कंफ्यूजन ये है कि क्या ये वाइड है या नहीं। वाइड करार दिया गया है। ये भाई साहब बहुत खुश नजर आ रहे हैं दर्शक जो हैं मैदान में। ये देखिए, तो वाइड बॉल का इशारा यहां पर हो चुका है टीवी अंपायर द्वारा। तो वाइड बॉल यहां पर, वो लाइन के बाहर अगर आप गेंद करते हो तो फिर वो वाइड बॉल होगी, चाहे बल्लेबाज सफल हो। और इस बार गेंद को घुमा दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए प्रशांत घरत के बल्ले से ये चौका। यहां बार बार शफल की बात कर रहे थे, यहां बल्लेबाज सफल हुए 4 रन लगाने में। समय का सदुपयोग किस तरीके से आप करते हैं ये बताते हुए प्रशांत। 58 रन, 58। बढ़िया टाइमिंग यहां पर नजर आया इस स्ट्रोक में। क्रीज के गहराई में जाकर पीछे हटकर गेंद को भेज दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। ये देखिए, सफल भी हुए, सफल भी हुए इस स्ट्रोक पर बल्लेबाज प्रशांत। अब ये उछाल दिया इस गेंद को, टाटा बाय बाय हाय हेलो करते हुए गेंद सीधे दर्शकों के हाथ में। 6 रन। इन 6 रनों को वहां खड़े 6 फील्डर्स ने पकड़ने की कोशिश की। क्या बढ़िया टाइमिंग। जैसी बल्लेबाजी नजर आ रही है। आखिरी गेंद शेष इस ओवर में। ये चेंज ऑफ पेस परिवर्तन के तौर पर धीमा किया था, फेंका था इस गेंद को। अंपायर का सिग्नल वाइड बॉल, एक्स्ट्रा रन खाते में। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर अब 65, 65। 9 रन यहां पर जीत के लिए। अगला मैच कैप्टन बालाजी क्लब आइए टॉस के लिए। तो 4 ओवर का खेल समाप्त। 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 65। 12 गेंदों में जीत के लिए रन बनाने 9। 9 रनों की आवश्यकता तो है और दोनों ही बल्लेबाज इस समय पिच पे डटे हुए हैं और बता रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति में बल्लेबाजी कैसे की जाती है। 28 पे हैं किरण और प्रशांत है 32 पे। आखिरी 12 गेंदे, जीत के लिए 9 रन। और उसके बाद
डे 2 की जब शुरुआत हुई तो उस स्केड्यूल के हिसाब से जो 5वां मुकाबला है इस मैच के बाद खेला जाना है। बालाजी क्लब, और इस मैच में जीतने वाली टीम उनके सामने खेलती नजर आएगी C2। उस टीम में जो विजेता टीम होगी वो FM हॉस्पिट कर्नाटका के खिलाफ सेकेंड मैच सुपर 6 का खेलती नजर आएगी कल शाम 5:30 बजे। तो 12 गेंदे 9 रन। किरण पवार 28 पर 280 का ये स्ट्राइक रेट, लेकिन इस बार चकमा दिया इस गेंद ने। पपी लुहाना एक बार फिर से गेंदबाजी पे आए। स्लोअर फुल टॉस गेंद थोड़ी सी डिप करती हुई गई और उसे पिक नहीं कर पाए बल्लेबाज किरण पवार। ये दूसरी बिंदी गेंद पपी लुबाना द्वारा। लगातार 2 डॉट गेंदे और ये लगातार दबाव बनाने का प्रयास। क्या यहां से भी वापसी हो सकती है? 10 गेंदों में रह गए 9। ऐसे कई रोमांचक मैच हमने देखे जब स्कोर को डिफेंड किया गया है इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में। लगातार तीसरी बिंदी गेंद। अब रन और गेंदों के बीच में कोई फासला नहीं, 9 गेंदे 9 रन। बराबरी का मुकाबला और ऐसा नजर आ रहा है जैसे पिच, वक्त, जज्बात सब बदल से गए हो, क्योंकि 3 डॉट गेंदे वो भी किरण पवार के सामने चुनौतीपूर्ण है। ये एकदम से बदल गए। पपी लुबाना, अब ये बदल गए बल्लेबाज किरण पवार। ये 5वां लंबा हिट, बढ़िया हिट, 6 रन किरण पवार के बल्ले से। और बताए कि इंतजार कीजिए, पिक्चर सुपर हिट होके रहेगी। किरण पवार शुरुआती 3 मौके अगर गेंदबाज के पक्ष में तो चौथा इनके पक्ष में। बढ़िया टाइमिंग। अब 3 रन दूर जीत से किरण पवार की ये टीम, एल के स्टार राजकोट गुजरात, लगन भाई सोनैया इनकी ये टीम एल के स्टार। और ये देखिए अब हेलीकॉप्टर स्ट्रोक भेज दिया गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर। रॉकेट लॉन्चर, 6 रन किरण पवार के बल्ले से। 74 रन की चुनौती थी, इसे हासिल किया बल्लेबाजी करने वाली टीम एल के स्टार राजकोट गुजरात ने। यह आखिरी गेंद पर हेलीकॉप्टर स्ट्रोक, रॉकेट लॉन्चर, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। इसी के साथ ये मुकाबला जीत लिया है एल के स्टार राजकोट गुजरात ने। और इस मैच के हीरो, स्कोर समरी पर सबसे पहले एक नजर डालेंगे। ये फिनिशिंग टच देते हुए किरण पवार, ये बढ़िया छक्का किरण पवार के बल्ले से। और बालाजी 11 के खिलाफ अब एल के स्टार राजकोट का आज के रात का आखिरी मुकाबला होगा। केतन मात्रे 40 रन, राकेश कहर 12, सागर अली 8, आका चिंदारिया 6। और यहां पर जवाब में बल्लेबाजी करते हुए 15 गेंदों में नाबाद 40 रनों की पारी खेलने वाले किरण पवार इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी। 9 विकेट से यह मुकाबला जीता एल के स्टार राजकोट गुजरात ने। अब सीधा चलते पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमोनी की ओर, और वहां पर जुड़ने जा रहे वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी किरण पवार, और उसके बाद होगा टॉस। एल के स्टार राजकोट गुजरात टीम के कप्तान सुमित ढेकले आइए, हितेंद्र सिंह जडेजा कप्तान ऑफ टीम बालाजी क्लब। और जब मुकाबला शुरू होगा आपके सामने, आपकी खिदमत में यहां पर नजर आएंगे कमेंट्री बॉक्स में हमारे करीबी मित्र, जिन्हें अभी अभी घाटकोपर के लीजेंड ट्रॉफी में एक पुरस्कार प्राप्त हुआ, जीवन गौरव पुरस्कार, चंदू शेटे वॉइस ऑफ महाराष्ट्र, और उनके साथ वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या जी। थैंक यू सो मच, इट्स ओवर टू यू। वेलकम सुमित एंड वेलकम हितू। आइए टॉस के लिए अब टॉस कॉइन लेके आ जाएं प्लीज जब्बा भाई। तो हेड और टेल
जो भी बोले दोनों अपने ही दोस्त हैं। ठीक है, क्या करूं, फिर से करूं, क्या करेंगे, चलो ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन सुमित, क्या डिसीजन है? फील्डिंग करेंगे। थैंक यू सो मच। आप हितू भाई आप बैटिंग की तैयारी करें, सुमित बॉलिंग की तैयारी करें, और किरण पवार मैन ऑफ द मैच। किरण आइए। सो हमारे जियो सिनेमा के आईपीएल के कमेंटेटर सुमित कुमार मिश्रा के हाथों ये अवार्ड दिया जाएगा किरण पवार को। किरण इज बैक। और किरण, जब आपने बल्लेबाजी की तो इन्होंने कहा कि ये किरण नहीं किलर पवार है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और पूरा हिंदुस्तान जानता है कि किरण बोलता नहीं, सो थैंक यू सो मच। तो आइए अब आज के आखिरी मुकाबले की तरफ हम रुख करेंगे। बालाजी 11 राजकोट वर्सेस LK स्टार राजकोट। धन्यवाद।